से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। साथ में अपने लेके चले यादों के उड़न खटोले हैं। रूह की राहत, दिल की चाहत, रूह की राहत, दिल की चाहत, चित्त के चैन हमारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। साथ तेरे जब चलते हैं तो धूप भी बन जाती छाया। साथ तेरे जब चलते हैं तो धूप भी बन जाती
ओम शांति। वॉइस आ रहा है? जी आ रहा है आवाज, बहुत बढ़िया आ रहा है। ओके। पढ़े आप, प्लीज पढ़े। ओम शांति। 21 जनवरी 69 की कल हमने साकार अव्यक्त वाणी पढ़ी थी। उसमें टाइटल था शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। तो कल भी हम इसी पॉइंट पे पहुंचे थे। कल बाबा ने बोला था अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देखकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। बाबा का जो हाथ और साथ है वह नहीं छूटा। बुद्धि का हाथ साथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग न होने का दान देना है। बाबा ने क्या कहा? बाबा को कौन सा दान देना है? डगमग न होने का दान देना है। दूसरा अवगुण न देखने का दान देना है। जो हम अवगुण देखने की हमारी आदत है ना, वो बाबा को दे देनी है। तो अवगुण न देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके। बाबा के आगे अगर हमने संकल्प किया कि हम ये चीज दे रहे हैं तो दे चुके। संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। वैसे दुनिया में भक्ति में मानते हैं कि हमने किसी को दान दे दिया ना तो हम वापस नहीं ले सकते वो चीज को। तो हमने भी बाबा को संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। हमने बाबा को दे दिया संकल्प से कि हमें अवगुण नहीं देखना है, लेकिन माया क्या करेगी? हमें अवगुण दिखाने के लिए आएगी। तो बाबा बोल रहे अगर माया लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी, हम बाबा की याद में खुद की चेकिंग करेंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर खुद की चेकिंग नहीं करेंगे, योग में बैठेंगे ही नहीं, तो फिर हम पास नहीं हो सकते। तो बाबा बोल रहे अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है, बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है। बाबा की शिक्षा ये है कि पहले के समय में संदेश लेने जाती थी, संदेश या ध्यान में जाती थी और वहां पर स्वर्ग के साक्षात्कार करती थी। सूक्ष्म वतन में बहलती थी, फिर सोमरस पीती थी, अलग अलग तरीके से बाबा उनको बहलाते थे। तो बाबा बोल रहे कि वो भी ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, क्योंकि हम वहां जाते हैं तो हम सत्युग को देखेंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बहलाएंगे बाबा। तो उस समय बाबा की याद तो नहीं हुई ना, उस समय हम दूसरे तरीके से ध्यान में चले गए, बाबा की याद नहीं है। तो बाबा बोल रहे वो भी तो समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना वो संदेशियों द्वारा सेंटर्स पर जो पाठ चले उससे आप चेक न कर पाओ। बोल रहे हमेशा चेकिंग भी करनी है कि सेंटर्स पर कोई संदेशियां अलग तरीके से पार्ट तो नहीं प्ले कर रही है। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। मतलब दादी और दीदी जो संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इसलिए गुलजार दादी को निमित्त बनाया है और फिर 2-3 और संदेशियों को निमित्त बना के रखा है बाबा ने कि उनके द्वारा जो संदेश मिलेगा उसको ही मान्य किया जाएगा। तो बाबा बोल रहा इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। तो इसलिए शुरू में बाबा अव्यक्त हुए तो दादी संतरी के तन में बाबा आए थे, लेकिन दादी संतरी ने बोला कि हमें ये पाठ नहीं चाहिए क्योंकि वो बाबा के बहुत नजदीक रहे थे। तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो अपनी बात बोल रहे हैं, इसलिए फिर गुलजार दादी को बनाया संदेशी। तो बाबा बोल रहे जिसको दादी दीदी निमित्त बनाएंगे उनके द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है।
क्योंकि वैकुंठ में गए तो बाबा की याद तो नहीं होगी, तो बाबा बोल रहे वो व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि ये घूमना फिरना अब शोभता नहीं, क्योंकि हम तो ज्ञानी हो गए ना, योगी हो गए, तो हमें क्या करना है, योग लगाना है, ना कि घूमना फिरना है। तो बाबा बोल रहे घूमना फिरना अब शोभता नहीं, अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है, क्या है स्नेह की निशानी? स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, शरीर छोड़ा तो 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। ब्रह्मा बाबा का जिस चीज से स्नेह था उससे आपका हो, तो ब्रह्मा बाबा का स्नेह किससे था, शिव बाबा से, तो हमें भी शिव बाबा से स्नेह हो। उसका स्नेह था सर्विस से, शिव बाबा से और सर्विस से, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार। हमें ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो उसकी निशानी यह है कि हमें भी सर्विस से प्यार होगा। तो बाबा बोला स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। मैंने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आज्ञाओं से प्यार है, तभी हम कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। बाबा बोले कोई भी ऐसा ना सोचे कि बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, अगर ब्रह्मा बाबा को छुट्टी दिलाते तो आप देते, कोई देता छुट्टी? सब बोलते नहीं हम नहीं चाहते ब्रह्मा बाबा जाए, तो बाबा बोल रहे कि आप देते छुट्टी। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए, ब्रह्मा बाबा से पहले मम्मा गई, उसके अलावा भी कुछ रतन गए, तो बाबा बोल रहे पहले से ही ड्रामा में देखा जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है कि कोई भी छुट्टी लेकर के नहीं जाएगा, मतलब जो वतन में जाएगा, मधुबन में जाएगा, वह छुट्टी लेकर के नहीं जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं बाकी कहीं जाते हैं, मधु सेंटर की बहनें या कोई भी जाते हैं कहीं भी, तो वो जाते हैं छुट्टी लेकर के। सुनील भाई आप पीछे से कुछ वाइट बोर्ड का यूज करके कुछ कर रहे हैं, प्लीज ये सब ना करें, ये पूरा वीडियो में रिकॉर्डिंग आएगा। तो बाबा बोल रहे हैं इसलिए ये समझो कि ब्राह्मण कुल के ड्रामा में ये रस्म है, जो ड्रामा में नंदी हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था। अब अभी समझते हैं कि हम सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी, अभी भी हम बच्चों का प्यार है बाबा से। प्यार नहीं होता इस सभा में, प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते। अभी जो भी आत्माएं मुरली सुनती है, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, कुछ भी सुनती है, तो क्यों सुनती है? क्योंकि बाबा से प्यार है। अगर प्यार नहीं होता तो इस सभा में नहीं कैसे होते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? शुरू शुरू में एक ही थे ना बाबा, उसको ही फॉलो करते थे, तो उनसे प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी, यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं, मैंने ब्रह्मा बाबा वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी, लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों में 1000 गुना स्नेह जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। हम बच्चों को क्या करना है? बाबा के स्नेह का सबूत कैसे देंगे? उनकी जो आशाएं हैं उसको पूर्ण करके। यह भी एक छिपने का खेल है। ब्रह्मा बाबा छिप गए, ये उनका छिपने का खेल है। तो आज
भाई जी आपने पूछा था कि घूंघट का मतलब क्या होता है, तो घूंघट माना कि हम आत्मा, मतलब जैसे घूंघट में चेहरा होता है ना, वो छिपा हुआ रहता है तो वो दिखाई नहीं देता है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि स्टेज पे प्रोग्राम होने वाला हो तो आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो बाबा बोलते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम होने वाला हो तो उसके उसके मतलब ऊपर कर्टेन लगा होता है आगे, और पीछे सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। तो अगर कर्टेन खोल दें और वो तैयार होते हुए दिखाई दे तो ये शोभता नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कब वो पर्दा खोलते हैं, जब सब तैयार हो जाते हैं। वैसे ही बाबा बोल रहे अभी आप घूंघट में छिपे हुए हो, पहले तैयार तो हो जाओ। हम आत्माएं संपूर्ण संपन्न तो बन जाए तभी तो प्रत्यक्षता होगी। तो अभी वो घूंघट को उठाना है ताकि प्रत्यक्षता हो बाबा की। तो बाबा बोल रहे हैं यह भी छिपने का एक खेल है। ब्रह्मा बाबा छिप गए तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। बाबा से हमने जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत माता है और शक्ति अवतार है, उनका अंत का यही नारा है कि जो शक्तियां ली है उनको प्रत्यक्ष में लाना है। सन शोज फादर, माना बच्चा क्या करता है, बाप का नाम प्रत्यक्ष करता है। ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते, इसलिए आज नहीं आए। अच्छा, ये 21 जनवरी की मुरली फिनिश हुई। अभी हम दूसरी मुरली स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन की क्लैरिटी है? ओम शांति। अभी 22 जनवरी 69 की मुरली है। दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। गुलजार दादी सुना रही है। दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। तो बाबा बोल रहे हैं कि दादी बोल रही कि आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ मुलाकात की। बाबा ने कहा बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी को बोला बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था। माना बच्चे, बाबा को भोग लगता था 12 बजे और फिर 12 बजे के बाद सभी भोजन करते थे। तो बाबा बोल रहे जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई। माना ब्रह्मा बाबा लेट भोजन करते थे लेकिन अगर बच्चों के साथ करेंगे तो टाइम पे करेंगे। तो बाबा बोल रहे उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था तो वही कुर्सी, वही पेड़, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि ये सभी चीजें वतन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों याद प्यार के बाद, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से व्यक्त
अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से बाबा मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना। जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना, मतलब वो सेवाएं बढ़ा करके वो शिक्षाओं का विस्तार करते रहना। अब न बिसरो न याद रखो। मैंने क्या कह रहा बाबा, ना तो हम भूलते हैं बाबा को ना हम याद करते हैं, ऐसी अवस्था। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए बाबा बोल रहे हैं। मैंने शिव बाबा को हमें याद भी ना करना पड़े और भूलना भी ना पड़े। तो अब न बिसरो न याद रहो, विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। कहा, बल वतन में चीजें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। वतन में तो बाबा खाते हैं लेकिन साकार में जो यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पांव डाला। जहां पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। माना देखो ये क्या है, बाबा ने उनको दिखाया सीन की जहां दादी ने बाबा पर निश्चय रख के पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। अंत में भी ऐसे होगा कि भूकंप आ रहा होगा, लेकिन जहां हम खड़े होंगे वहां पर आकर के भूकंप रुक जाएगा। बाबा की याद में होंगे तो, और हम सेफ रहेंगे। लेकिन अगर बाबा की याद में नहीं है तो हम भी उस प्रकृति के साथ विनाश को प्राप्त करेंगे। तो बाबा बोल रहे, दादी बता रही, जहाँ पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही नाव, कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसे ही रही। हम यह देखने में ही बिजी हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गया। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। मैंने जिसको निश्चय है तो वो तो निश्चय में पास हो गए, लहर में पैर रखा और लहर शांत हो गई। लेकिन जिसको निश्चय नहीं है तो फिर क्या हुआ, वो नाव फिर क्या हो गई, डूब गई। तो बाबा बोल रहे हैं मैंने निश्चय टूट गया। तो बाबा बोल रहे, बाबा ने यह खेल प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। हम बच्चे परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के साथ में हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। वैसे बाबा बोल रहे हैं कि उनकी जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। और कई बार बाबा बोलते कि सत्य की नाव जो है वो हिलेगी सही, डुलेगी सही, लेकिन डूबेगी नहीं। तो बाबा बोल रहे, तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे। और जिसका बुद्धि रूपी हाथ बाबा बोल रहे, जिसका बुद्धि रूपी हाथ और साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। बुद्धि रूपी हाथ माना हम बुद्धि से बाबा से जितना कनेक्टेड होंगे तो उतना हम डगमग नहीं होंगे, नहीं तो फिर डोलते रहेंगे। तो बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखना है। ये मुरली भी फिनिश हो गई आज की हमारी, और अभी हम और आगे एक थर्ड मुरली ले लेते हैं।
ओके, ओम शांति। फिर ये 23 जनवरी 69 की मुरली है। टाइटल है अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उनकी अस्थियां होंगी ना, तो बाबा बता रहे हैं उसके ऊपर भी बाबा ने ज्ञान की वस्तु बता दी। अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली, मैंने ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी थी वो स्मृति दिलाने वाली। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। पहले 22 की मुरली जो थी उसमें दादी वतन में गई थी, लेकिन ये जो 23 की उसमें बाबा मिलने आया है। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। जिनकी स्थिति नहीं होगी अव्यक्त रूप की वो नहीं समझेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त, ये बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा बता रहे अगर अव्यक्त में देखेंगे, व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवास नहीं, परंतु यहाँ आवास में आया। बाप दादा आवास में आए हैं दादी के तन में आकर के। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? बाबा पूछ रहा है आप बच्चों के अंदर कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है, रूह रूहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। कल पहले मिसाल जो रूह रूहान चल रही थी है, तो उसके लिए बाबा ने मिलने भेजा है। जो थे वह अभी भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रूहान चल रही थी। रूह रूहान क्या है मालूम है? पूछ रहे हैं बाबा रूह रूहान क्या है मालूम है? जो बाबा से हम बातचीत करते हैं ना उसको रूह रूहान कहते हैं, आत्मा समझ करते। बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? बाबा पूछ रहे हैं वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही है। बाबा बोल रहे क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा, बाबा को क्या जवाब दिया कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। तो बार बार बच्चों के अंदर संकल्प चलता है कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा, बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे? आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा बोल रहे हैं कि आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। साकार में नहीं लेकिन अव्यक्त रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से, जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। जो बच्चे बाप दादा से नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। बाबा बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त प्रेम से बस लो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जला कर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। आज यहाँ तक रखते हैं।